हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ गुजिया बनाने की सबसे आसान तरीका। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गुजिया बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक्स, जिनको यूज़ करने से आपकी गुजिया पहली ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। ना तो कोई गुजिया फूटेगी, ना ही कोई गुजिया खुलेगी, ना तो किसी गुजिया पे ऊपर से फफोले से पड़ेंगे और ना ही हमारी फिलिंग थोड़ी सी भी पतली बनेगी। तो यहाँ देखिए, गुजिया जो हमारी बन के तैयार होंगी वो बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची होंगी। तो आज मैं दोनों तरीके की गुजिया बनाने जा रही हूँ, यानी कि एक सूखी वाली भी और दूसरी पकी हुई, यानी कि शुगर सिरप में कोटेड भी। तो बनाना शुरू करते हैं। फिर उसके लिए सबसे पहले लगाते हैं आटा। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम मैदा ली है और उसमें अब हम लगाएंगे मोयन। हम इसमें देसी घी का मोयन लगा रहे हैं। यहाँ पे 300 ग्राम मैदा के लिए मैंने 100 ग्राम घी लिया है, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी मोयन लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी का जब हम मोयन लगाते हैं तो हमारी गुजिया ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होती हैं। और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें मैदा को मसलना है, जिससे कि जो भी घी है वो हमारी पूरी मैदा में बहुत अच्छे से मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैदा में मैंने घी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसका एक लड्डू सा बना के देखते हैं। अब इसको ऊपर से नीचे डालेंगे और अगर ये पूरा नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब हमारा जो घी है वो परफेक्ट है। इसने अभी भी गिरा के देखने पे भी अपनी जो शेप है वो होल्ड करी हुई है, पूरा बिखर नहीं गया। इसका मतलब हमारा जो घी है वो परफेक्ट है। तो अगर आपको कोई जो घी की नाप है वो नहीं भी याद रहती तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारी ट्रिक ये है कि हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा पानी एक साथ में नहीं लगाएं। हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है और आटा हमें थोड़ा सा टाइट लगा के तैयार करना है। यहाँ पे ना तो हमें ज़्यादा पानी डालना है और ना ही आटे को बहुत ज़्यादा मसलना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा मलते हैं उस तरीके से हमें इसको बिल्कुल भी नहीं मसलना है। सिर्फ इसको इकट्ठा करते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो गुंजिया है वो थोड़ी फ्लेकी बन के तैयार होंगी और ज़्यादा खस्ता फील होंगी। और ज़्यादा इसको रगड़ रगड़ के अगर आपने मल दिया रोटी के आटे की तरह तो वो ठीक नहीं बनेगा। देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको खोल के, तो कुछ इस तरीके से लच्छे दिखाई देने चाहिए हमारे आटे में। अब आटा तैयार हो गया तो इसको किसी बोल वगैरह से ढक के रख देते हैं, नहीं तो आप किसी प्लास्टिक की शीट से भी कवर कर सकते हैं। कपड़े से इसे मत ढकिएगा। अब इधर मैंने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी वगैरह। तो यहाँ मैंने काजू और बादाम को थोड़े छोटे पीसेस में कट कर लिया है और साथ में किशमिश को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इधर मैं एक पैन ले रही हूँ और जो हमारा बचा हुआ घी था मोयन से अलग, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल के मैं अपने जो नट्स हैं उनको रोस्ट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम डाले हैं। बादाम रोस्ट करते करते मुझे 1 मिनट हुआ था, तो उसके बाद में मैंने काजू भी डाल दिए। काजू एक्चुअली थोड़ा कम टाइम लेते हैं, इसलिए उसे बाद में ऐड करा है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी चिरौंजी भी ऐड कर दी है। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे जो भी आपको पसंद हो आप वो सारे यूज़ कर सकते हैं। और जब सारी चीज़ें होने लग जाएंगी तब मैंने किशमिश ऐड करी है। जब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा खुशबू आने लग जाएगी और इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो बस इनको प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब सेम पैन में ही मैं जो कद्दूकस किया हुआ गोला है उसको भी रोस्ट कर रही हूँ। इसको रोस्ट करने के लिए मैंने कोई घी वगैरह यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अपना खुद का ऑयल होता है। तो इसका का भी हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से इसके जो नारियल के तेल की खुशबू है वो आने लग जाएगी। तो समझ जाइए हमारा ये नारियल भी हो चुका है। तो इसको भी हम सेम प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब मैंने फिर से एक बार सेम पैन ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी सूजी। ये मोटी पतली कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं और बिना घी डाले इसको सूखा ही मैं रोस्ट कर लूँगी। हल्का सा कलर बदल जाए और इसमें से जो भुनी हुई सूजी की है खुशबू आने लग जाए, कच्चापन सारा निकल जाना चाहिए। तो देखिए, बहुत हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, पिंक पिंक सा गुलाबी सा इसका दिखाई देने लग गया। तो बस इसको भी निकाल लेते हैं। अब देखिए, एक बार फिर से मैंने वही पैन ले लिया है और बचा हुआ जितना भी घी मेरे पास है इस टाइम वो भी मैंने इसी में डाल लिया है। अब इसके साथ मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम मावा। ये मैंने फ्रेश मावा मार्केट से मंगाया था। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, दूध को पका के। और इसको भी हम भून लेंगे। वैसे बहुत सारे लोग ये जो चीज़ें हैं सारी बिना भुने भी डालते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि जब हम भून लेते हैं तो इनका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और साथ में गुंजिया जो है वो कुछ दिन तक हम स्टोर तो करते ही हैं, तो ऐसे में उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, वो इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। तो हमारे मावे का हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये भुन जाए तो इसको बस गैस से उतार लेंगे। और अब इस गरम गरम मावे में ही जो हमारी ये सूजी हमने भून के रखी थी उसको हम मिला देंगे। इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि मावे में जितना भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ये सूजी अब्जॉर्ब कर लेगी और सॉफ्ट पड़ जाएगी।
तो अब बस सूजी मिला के इसको ढक के रख दीजिए थोड़ी सी देर के लिए, ठंडा भी हो जाएगा और जो सूजी है वो भी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से भुरभुरा आपको दिखाई दे रहा होगा और सूजी भी यहाँ पे हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, उसका दाना दाना अलग अलग नहीं है। अब इसको मैं एक बोल में निकाल रही हूँ जहाँ हम इसमें मिलाएंगे और कुछ चीज़ें। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ मिला रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स जो ऑलरेडी हमने रोस्ट करे हुए हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे मीठा करने के लिए 1 कटोरी बूरा। ये बूरा है जिसे हम तगार भी कहते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चीनी को भी पीस के डाल सकते हैं। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का मिक्सचर हमारा जो है ये फिलिंग बन के तैयार हो गई है। तो चलिए करते हैं अपने आगे की तैयारी। अब क्योंकि हम इसमें शुगर सिरप में कोटेड अपनी गुजिया बनाने वाले हैं जिन्हें हम पगी भी कहते हैं, तो यहाँ उसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और 3/4 कटोरी मैंने पानी लिया है, सेम कटोरी से नाप के। थोड़ा सा एक पिंच नमक का डाला था जिससे इसका जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाए। अब एक चिपचिपी सी चाशनी हमें बना के तैयार कर लेनी है। इसी के साथ ये वापस क्रिस्टल ना बने इसके लिए आधा नींबू का जूस इसमें डालेंगे। एक टिक तो यहाँ पे ये है कि आप नींबू को बहुत दम लगा के मत निचोड़ना, नहीं तो उसकी कड़वाहट आ जाएगी साथ में। अब थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ पे डाला है केवड़ा जल जो इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। आप चाहें तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अब देखिए इतनी देर में हमारा जो ये मैदा है ये बिल्कुल अच्छे से रेस्ट कर चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं और फिर बनाएंगे इससे अपनी गुजिया। अब देखिए गुजिया बनाने का एक तरीका वही ट्रेडिशनल वाला है जिसमें हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और उसकी छोटी छोटी सी रोटियाँ बेल लेंगे और उसके बाद में हम उनको इंडिविजुअली एक एक करके उनको शेप देते जाएंगे। तो यहाँ शेप देने के लिए मैंने उसको सांचा ले लिया है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मिल भी जाते हैं और इससे हमारा काम काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए गुजिया की जो शीट है वो हमें बहुत ज़्यादा ना तो मोटी रखनी है ना ही पतली रखनी है। ज़्यादा पतली अगर आपने रख दी तो वो 1-2 दिन में सूख के बिल्कुल पपड़ी जैसी हमारी गुजिया हो जाएगी, वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, सूख जाएगी। ज़्यादा मोटी होगी तो भी वो मैदा मैदा लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। और फिलिंग यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच फिलिंग करूँगी। फिलिंग का आप ध्यान रखें कि बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। साइडों में जहाँ पे सील करना है वहाँ पे हमारी फिलिंग बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो जब हम सील करेंगे तो वो हमारी ऑयल में जाते ही गुजिया खुल जाएगी। अब साइड्स में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और उस पानी की हेल्प से हम ये सांचा बंद करेंगे और ये गुजिया हमारी सील हो जाएगी। जितना भी पार्ट आपको बाहर दिखाई दे रहा है उसको हम हाथ से इस तरीके से अलग करके बाहर निकाल देंगे। तो देखिए गुजिया हमारी बनके बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है। तो आप इसी तरीके से सारी गुजिया बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से गुजिया बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं अपने झटपट से तरीके से। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लोई बना ली है और इसकी अब हम बहुत बड़ी सी रोटी बना के तैयार करेंगे। बस थिकनेस हमें उतनी रखनी है जितनी अभी अभी आपको दिखाई थी मैंने। तो उतनी जितनी भी बड़ी हमें शेप देनी है वो हम दे सकते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी हो कोई बात नहीं है। अब देखिए हमारी जब लोई बन गई है तो अब मैंने यहाँ पे लिया है सांचा। अब इस सांचे से एक कटोरी या कोई कटर ले लेंगे जो इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, नाप लीजिएगा आप। और इसी की हेल्प से हम कई सारी लोइयाँ इसमें से काट के तैयार करेंगे। तो इससे होगा क्या कि एक ही बार में हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब हमारे पास कई सारी जो गुंजियों की शीट्स हैं वो एक ही साथ में तैयार हो जाएंगी। तो देखिए था ना कितना आसान, एक ही बार में मैंने बड़ी सी रोटी बना के उसकी हेल्प से 6 शीट्स एक साथ बना ली हैं गुजिया की, जिसको मुझे अलग अलग इंडिविजुअली नहीं बेलना पड़ा। अब ये जो मैदा है ये मैदा की टेंडेंसी होती है थोड़ा सा सिकुड़ जाने की, तो इसको एक बार शीट्स हमने कट कर लिए तो इसको गुजिया बनाने से पहले हमें हल्का सा एक बार बेलन इस पर चलाना पड़ेगा जिससे कि वापस थोड़ी सी फैल जाए और ये मोटी हो ना रहें ज़्यादा हमारी। तो देखिए हमारी जो शीट्स हैं बिल्कुल तैयार है। अब चाहे आप इनको एक के ऊपर एक रखते जाइएगा, ये चिपकेंगी बिल्कुल भी नहीं। और आप देख रहे होंगे कि हमारा जो आटा है वो इतना परफेक्ट लगा हुआ है, ना तो हमें उसमें सूखा आटा लगा के बेलने की ज़रूरत पड़ रही है ना ही कोई ऑयल। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं अपना गुंजिया का सांचा और उसके ऊपर रखेंगे अपनी ये रोटी। अब अगेन फिल करने का तरीका तो बिल्कुल सेम ही है कि हमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फिलिंग इसमें भरनी है, ना तो बिल्कुल खाली रखना है कि जब कोई गुंजिया खाए तो उसमें फिलिंग ही ना निकले, और ना ही वो इतनी ज़्यादा भर देनी है कि वो जो फिलिंग है उसकी वजह से हमारी गुंजिया ही फूट जाए। तो साइडों में पानी लगाएंगे और देखिए इसको बहुत स्लोली प्रेस करते हुए कट कर देंगे। बस ध्यान हमें यहाँ पे रखना है कि जो फिलिंग है वो साइडों में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारी जो गुंजिया है वो तेल में जाके खुल जाएगी। अब हमारी ये जो गुंजियाँ बनती जा रही हैं इनको हमें किसी गीले कपड़े को निचोड़ के उससे ढक के रखना है, नहीं तो इसमें पपड़ी बन जाएगी और हमारी अगेन गुंजियाँ ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, अगर किसी भी वजह से आपको ऐसा लगे कि जो फिलिंग है वो साइड्स में आ रही है तो आप उसको कुछ इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस कर देना बंद करने से पहले, तो वो बिल्कुल भी साइड्स में नहीं आएगी और वो हमारी गुंजिया को ख़राब भी नहीं कर पाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी की सारी गुंजियाँ बना के तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ देखिए 300 ग्राम मैदा से मेरी इतनी सारी गुंजिया बन के तैयार हो गई हैं और थोड़ी सी जो मेरी फिलिंग है वो भी बची हुई है। तो चलिए अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे फ्राई करने के लिए जो ऑयल है वो हमें बहुत कम गर्म होना चाहिए, हमारा बिल्कुल ही लो मीडियम फ्लेम पे हमें फ्लेम रखना है और बहुत हल्का गर्म हमें ऑयल चाहिए। तो यहाँ मैंने हल्का सा मैदा चेक किया डाल के, डालते ही अगर इसमें फफोले फफोले से पड़ रहे हैं, जैसे छाले पड़ जाते हैं स्किन जलने पे, तो फिर आपका तेल समझ जाइएगा ज़्यादा गर्म है। तेल बिल्कुल ठंडा सा रखेंगे और उसमें गुंजिया डालेंगे तो कभी भी आपकी गुंजिया जो है वो ऊपर से उस पर बुलबुले बुलबुले से नहीं बनेंगे। तो यहाँ ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसमें एक एक करके सारी गुंजिया ड्रॉप करते जाते हैं। और ध्यान यहाँ पे 100% ये रखना है कि हमारा जो फ्लेम है वो बिल्कुल भी हमें हाई पे नहीं करना है, नहीं तो हमारी गुंजिया जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी डलते ही। इनको एकदम ऑयल में डालते ही आप डिस्टर्ब नहीं करने लग जाना, नहीं तो हमारी जो गुंजिया है वो फट जाएंगी। वो थोड़ा सा अपनी शेप ले लें, हल्का सा नीचे से सिकने लग जाए, उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। पलटने में भी आप देखोगे कि ये ना ऊपर से कभी कभी थोड़ा सा फूल जाती हैं, जिसकी वजह से ये उधर की दूसरी साइड पे टिकती ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या करना कि इसको एक बार पलट के इसके ऊपर या तो पौनी वगैरह रख देना, जिससे कि ये तेल में डूबी रहे और दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए। इनको तलते वक्त जिस इंग्रेडिएंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है पेशेंस। पेशेंस ने यहाँ पे नहीं रखा तो हमारी सारी मेहनत अब तक की ख़राब हो जाएगी। तो इसको लो फ्लेम पे ही आप तलने दीजिएगा। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन सा इसका कलर हो जाए हल्का हल्का सा, तो हमारी गुंजिया बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए ये वाला बैच मेरा तैयार हो गया है। इतने इसको अब हम करेंगे शुगर कोट, लेकिन इतनी देर में हम अपना अगला बैच इसी में डाल देते हैं। अच्छा, एक और गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम ना सिर्फ 2-2, 3-3 गुंजिया एक बार में फ्राई करते हैं, जिसकी वजह से गैस भले ही कम रखते हैं लेकिन जो हीट है वो ज़्यादा लगती है उन कम गुंजियों में। तो एक साथ में जितनी कढ़ाई में हमारी गुंजिया अच्छे से आ जाए उतनी आप एक साथ में डाल दीजिएगा, और जिससे कि जो हीट है वो कम रहेगी और सारी गुंजियों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो चलिए इधर इतने गुंजिया डाल दिए, अपनी पहले वाले बैच को हम कर लेते हैं शुगर कोटिंग, यानी कि उसको हम पाग लेते हैं। तो जो यहाँ पे हमारी चाशनी है वो थोड़ी गर्म होनी चाहिए, यानी गुनगुनी होनी चाहिए, और गुंजिया भी अभी हमारी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी गर्म है। तो उसको हम इसमें डाल देंगे, हल्का सा इस तरीके से हिलाएंगे जिससे वो हर तरफ से उस पर शुगर की कोटिंग हो जाए सिरप की। और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसी में छोड़ दूँगी। बहुत ज़्यादा देर मत छोड़िएगा, नहीं तो वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 4 मिनट वो इनफ रहेगा। बीच में आप इसको थोड़ा सा पलट दीजिएगा जिससे हर तरफ से इवनली इस पर एक कोटिंग सी बन जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट मुझे हो चुके हैं इनको डाले हुए। अब हम इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और एक रैक के ऊपर रखते जाएंगे, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा इसमें चीनी की कोटिंग है, शुगर सिरप की कोटिंग है, वो नीचे झड़ जाएगी। अब इन गुंजियों को कुछ देर तक इसी रैक पे छोड़ देंगे। और इधर देखिए हमारा दूसरा वाला बैच भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अगर जो टिप्स मैंने आपको आज दी हैं वो अगर आप सारी की सारी फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी गुंजिया कभी भी ख़राब नहीं होगी, ना कभी फटेगी, ना कभी जलेगी। वरना आपने बहुत सारे लोगों की देखी होगी कि कढ़ाई में जाने के बाद गुंजिया फट जाती है और उसके चक्कर में बाकी जितनी नहीं भी फटी होती है उनके ऊपर भी सब काले काले से डॉट्स बन जाते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी कोई सी 1-2 गुंजिया है जो खुल गई हैं, ठीक से सील नहीं हुई है या फट गई हैं, तो आप उसको बाकी गुंजियों के साथ बिल्कुल भी ना तलें। तो देखिए वैसे तो हमारी गुंजिया बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इसको प्लेटिंग कर लेते हैं और साथ में इसको डेकोरेट कर लेते हैं थोड़े से पिस्ता से। तो यहाँ मैंने गार्निश किया हुआ है पिस्ता बहुत बारीक बारीक। आप चाहें तो अपनी पसंद के किसी और नट से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रेश रोज़ पेटल से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो हमारी गुंजिया बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो देखिए थोड़ी सी गुंजिया मैंने यहाँ पे ये ड्राई बना के तैयार की हैं। ये सेम गुंजिया हैं, बस शुगर सिरप में कोट नहीं की हैं। मैं आपको इनको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रंची हमारी गुंजिया बन के तैयार हुई है, लेकिन क्रंची के साथ साथ ये खस्ता भी उतनी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट है ये। और मैं आपको दूसरी वाली गुंजिया भी तोड़ के यहाँ पे दिखाती हूँ। ये दोनों ही टाइप की जो गुंजिया है एकदम सॉफ्ट, एकदम खस्ता क्रंची बन के तैयार हुई हैं। आप इनको दोनों को ही बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ड्राई वाली जो गुंजिया है उसमें आप थोड़ा सा मीठा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस पर शुगर की कोटिंग नहीं है। तो शुगर की कोटिंग वाली जो गुंजिया होती है उसमें मीठा थोड़ा सा कम रखा जाता है। तो बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, इसको बनाइए अपने घर में, खिलाइए सभी को। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, हेल्दी कुकिंग, टेक केयर, बाय बाय।